अब आपको किसी से उधार कर्जा मांगने की कोई जरूरत नहीं। सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में आसानी से लोन मिलना स्टार्ट। अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, 25,000 रुपए की जरूरत है, फिर 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आसानी से पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो। जी हाँ, बिना कहीं भागा दौड़ी के। और प्लस अगर आप खाली बेरोजगार बने घूम रहे हो, कोई धंधा शुरू करना है, पैसा नहीं है, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सीधे पैसा अकाउंट में आएगा इस वीडियोस को देखने के बाद। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले हमको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम स्वनिधि। इतना लिख के सर्च कर लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम स्वनिधि का, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आ जाओगी। देखिए मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप भारत में किसी भी स्टेट से रहते हो, इस स्कीम में अप्लाई करके आप पैसा ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट के लिए, ऑल ओवर स्टेट के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जी हाँ, अब इस तरीके के पेज पर आप आ जाओगे। देखिए जी हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थ्री डॉट का, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हो। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इसी रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी आएगी, ओटीपी डालने के बाद अब आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने इस तरीके से पेज देखिए खुल के आ जाएगा। जी हाँ, और अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आपकी यहाँ पे कैटेगरी भी आ जाएगी, मोबाइल नंबर भी आपका आ जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे नाम डाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ। नाम देने के बाद अब यहाँ पर उनके फादर जी का नाम को देना पड़ेगा, जो भी उनके फादर जी का नाम है, जैसे मैं एग्जाम्पल डाल लिया हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैच स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना पड़ेगा। आप किस जाति से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप विकलांग दिव्यांग हो तो यस करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने शुरुआत में वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया है। अगर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा। अगर वोटर कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो वोटर का नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल हो तो फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं। नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को देना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पे पड़ा हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिए, जो भी ग्राम पोस्ट है। उसके बाद जो भी आपका विलेज है यहाँ पे वो डाल लीजिए। उसके बाद जो आपकी एरिया आसपास की है वो डाल लीजिए और फिर यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी ज़िले से आप रह रहे हो यहाँ से ज़िला का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा, जो भी पिन कोड है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करंट एड्रेस नीचे देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाउस नंबर देना पड़ेगा, जो भी आपका विलेज है विलेज को देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एरिया देना पड़ेगा। फिर जो भी स्टेट है फिर सेलेक्ट करना है तो दोबारा आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैंडिंग एक्टिविटी में आना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिस तो ये सरकार पैसा क्यों देती है, या पैसा इसलिए देती है जैसे आप बेरोजगार हो, खाली घूम रहे हो, कोई आपके पास धंधा वगैरह नहीं है, तो आप इस पैसे को लेकर धंधा वगैरह शुरू कर सकते हो। नेम ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करना है। पैसा तो आप देखिए कौन कौन सा यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, जैसे फास्ट फूड एंड फूड आइटम्स अगर बेचना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। फ्रूट्स वगैरह बेचना है, उसका ठेला लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपको किचन का आइटम्स बेचना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सामान होता है, बल्ब हो गया, प्रेस हो गई, और भी तार वगैरह हो गया, वो वाला धंधा शुरू करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। जो भी काम करना है यहाँ पे सभी ऑप्शन सारे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी धंधा शुरू करना है आपको। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको धंधा कहाँ पर शुरू करना है, फिक्स लोकेशन पर या फिर फेरी लगाकर। अगर फिक्स लोकेशन पे करना है तो यहाँ पर फिक्स लोकेशन पे क्लिक करना है। कब से शुरू करोगे लगभग की यहाँ पे डेट डाल दो, जैसे मैं शुरू करूँगा यहाँ पे
यहाँ पे कब से शुरू करूँगा, यहाँ पे मैं डाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी, कहाँ पर धंधा शुरू करोगे। तो यहाँ पे जो भी आसपास की जगह है जहाँ पर भी दुकान खोलोगे वो जगह यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे विलेज क्या है, पिन कोड क्या है, ये बताना पड़ेगा। फिर नीचे आना पड़ेगा, आपकी टोटल फैमिली मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी मंथली इनकम है, जैसे मैं यहाँ पे 7 डाल लेते हैं, 7,000। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। जी हाँ, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सभी बैंक के यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड देना है, नेम ऑफ ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच नेम फिर देना पड़ेगा। जैसे आप आईएफएससी कोड डालोगे तो ब्रांच नेम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, यानी अकाउंट नंबर। अकाउंट को यहाँ पे दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट में यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद डिजिटल पेमेंट एक रखोगे, दो रखोगे, जैसे मैं एक ही रखूँगा तो मैंने एक पे क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। डिजिटल पेमेंट आप कौन सा रखोगे, अमेजोन पे, भारत पे, फ़ोन पे, जो भी आपको रखना है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन पे रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी को देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है लोन अमाउंट में। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों इसमें पहला अमाउंट मिलता है वो आपको 10,000 से 15,000 रुपये लोन मिलता है इसी स्कीम के अंतर्गत। सेकेंड लोन दोस्तों मिलता है वो मिलता है 25,000 रुपये का, जो आपको 18 मंथ के अंदर वापस भी करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो EMI में वापस कर सकते हो या फिर इकट्ठा पैसा वापस कर सकते हो। इसी तरीके से तीसरी बार आपको मिलेगा 50,000 यानी 36,000, 50,000 रुपये। जी हाँ, जो 36 महीने में आपको देना पड़ेगा। वैसे तो इसमें 9% इंटरेस्ट लगता है अगर इंटरेस्ट की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे 7% तकरीबन 6% सब्सिडी मिल जाती है। दूसरे 3% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बस बाकी का पैसा ऐसे माफ हो जाता है। उसके बाद अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको या फिर किसी रिलेटिव की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले जिनकी दोस्त के रिलेटिव की डिटेल्स देना है, यहाँ पर क्लिक करके उनका नाम को डाल लेना है। जी हाँ, उसके बाद उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे जो भी एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस को डाल लीजिए और यहाँ से रिलेशनशिप को सिलेक्ट करिए, किसकी डिटेल्स आप दे रहे हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद दूसरे लोगों की भी दे सकते हो, नहीं तो एक लोगों की देना मैंडेटरी है, दूसरे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ सकते हो। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करके रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लीजिए किन की डिटेल्स आपने दी है। और अब सबको सही सही भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन, इसी सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी पीएम स्वनिधि लोन योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद जो आपने बैंक को सिलेक्ट किया उस बैंक में आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद आपके पास बैंक से कॉल आ सकता है, फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक को लेकर। और उसके बाद अगर आपने सही से एप्लीकेशन को अप्लाई किया होगा तो लोन आपका अप्रूवल हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी और फिर थोड़े समय के बाद आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए पास हो जाओगे। तो इस तरीके से इस स्कीम के अंतर्गत 10,000, 25,000 या फिर 50,000 रुपये तक का लोन आप आसानी से ले सकते हो। दोस्तों पैसा आ जाएगा तो चाहो तो आप फल की दुकान शुरू कर सकते हो इस तरीके की, और चाहो तो दोस्तों ये वाली दुकान आप प्लास्टिक आइटम्स की शुरू कर सकते हो, आपके पास अपनी जगह है फिर किराए पे लेके। चाहो तो दोस्तों यहाँ पर जो किचन का सामान होता है सब कुछ, ये वाली दुकान आप खोल सकते हो। जी हाँ, और आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर फल की दुकान ये वाली खोल सकते हो, या फिर जो भी आपको काम अच्छा लग रहा है वो आप दुकान खोल सकते हो आराम से दोस्तों। और उसके बाद आपको प्रॉफिट होगी और आराम से आपका धंधा चल पड़ेगा और आप बेरोजगारी से रोजगारी व्यक्ति बन पाओगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी अगर लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करना, कुछ भी अगर पूछ जांच करना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।